सुनो ध्यान से, हम लोग नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं हीरोन सूत्र। केसीसी नाम में चैप्टर 14 है और ये हीरोन सूत्र पढ़ने वाले हैं और हीरोन सूत्र के बारे में जानेंगे कि इसके क्या उपयोगिता है, क्यों पढ़ते हैं इसको, क्या कारण है और क्या क्या इसका फॉर्मूला है, नियम है, सब कुछ आज अच्छा से पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हीरोन सूत्र, ही डायरेक्ट नाम है, ठीक है ना। अब हीरोन सूत्र बना हुआ है जो, ये सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज के लिए बना हुआ है। किसके लिए? त्रिभुज के लिए। इस हीरोन सूत्र से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। किसका क्षेत्रफल? तो प्रश्न आता है कि त्रिभुज का तो क्षेत्रफल इससे का ज्ञात करना है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई से ही ज्ञात कर लेते हैं। यही ना सीखे हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसी को कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन फिर भी इसका यूज करते हैं। क्यों? त्रिभुज का क्षेत्रफल होते हुए भी इसका यूज करते हैं। सोचा होगा आज तक कि क्यों यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं यही बताएंगे हम आज, ठीक ना। हीरोन सूत्र का यूज क्यों है, हीरोन सूत्र का जरूरत आवश्यक क्यों पड़ा, आवश्यकता क्यों है, हीरोन सूत्र की आवश्यकता क्यों, ठीक ना। हीरोन सूत्र से किसका क्षेत्रफल निकलेगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। हीरोन सूत्र किसके लिए है? हीरोन सूत्र किसके लिए है, ये सब जानेंगे आज, ठीक है। हीरोन सूत्र की आवश्यकता क्यों है, ये है किसके लिए? तो हीरोन सूत्र हमारा जो है त्रिभुज के लिए है, इसका जवाब है। अब इसकी आवश्यकता क्यों है और आवश्यकता क्यों आ गया, ये प्रश्न इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम लोग 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हीरोन सूत्र की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? तो ध्यान से यही बात सुनना। अगर त्रिभुज रहे 5, 7, 6, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, ए बी सी। अब ये एक त्रिभुज है, दिख रहा है, और इसका कोई कह दे कि क्षेत्रफल निकालो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, लेकिन इसमें आधार किसी को भी मान सकता है, लेकिन ऊंचाई कहाँ है? नहीं है। जब किसी त्रिभुज में ऊंचाई ना दिखे और फिर भी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, बार बार बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। जब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और यदि उसमें ऊंचाई ना दिखे, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो निकालते हैं किसके द्वारा निकालते हैं? हाँ, हीरोन सूत्र के द्वारा निकालते हैं। हीरोन सूत्र इसीलिए बना है कि त्रिभुज में अगर ऊंचाई ना हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। किस सूत्र द्वारा? हीरोन सूत्र द्वारा निकालते हैं, ठीक है ना। तो कुछ त्रिभुज के बारे में जानते हैं। त्रिभुज का परिमाप जो होता है, आपको परिमाप बताए थे, किसी भी चीज़ का परिमाप निकालने के लिए उसके सारे भुजाओं को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, यही ना बताए थे। तो त्रिभुज का भी परिमाप को परिमाप जानने के लिए क्या करेंगे? सारे भुजाओं को जोड़ देंगे, ई वाला ई वाला ई वाला जोड़ देंगे तो परिमाप आ जाएगा। त्रिभुज का परिमाप, चाहे किसी भी चीज़ का परिमाप निकालने के लिए बस उसकी सारे भुजाओं को जोड़ दीजिए, वही परिमाप होता है। तो कोई त्रिभुज का परिमाप भी पूछा तो बता देना उसको कि भाई रे, ये तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। त्रिभुज का परिमाप जो होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप होता है। समझ में आया? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप होता है। लिख भी देते हैं, त्रिभुज का परिमाप। देखो ध्यान से, ए बी प्लस सी, और आपको याद होगा कि भुजा की माप को ए बी सी से छोटका ए छोटका बी छोटका सी से सूचित करते हैं। साइड को करते थे ना, ये छोटका ए छोटका बी छोटका सी, तो ए प्लस बी प्लस सी होता है। लेकिन हमें यहाँ पे त्रिभुज के परिमाप से मतलब नहीं है, बस ये जानने के लिए लिख दिए हैं। हीरोन सूत्र में हमें त्रिभुज के परिमाप से कोई आवश्यकता ही नहीं है, है ना। हमें इसमें तो त्रिभुज का आधा परिमाप चाहिए। क्या चाहिए? आधा, तब जाके फॉर्मूला में सेटिंग होगा। आधा को कहते हैं अर्ध पढ़ाई की भाषा में। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो कितना इजी हो गया? त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब आधा, आधा का मतलब बट्टा में कितना?
दूना, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बटा में 2। और इसको जो अर्ध परिमाप है उसको a से सूचित करते हैं। a का मतलब सेविंग होता है, पैरामीटर a से सूचित करते हैं। त्रिभुज के अर्ध परिमाप को क्या करते हैं? a से सूचित करते हैं। क्लियर? अब बताओ तो इसका एस का मान कितना होगा इसमें, बताओ तो थोड़ा जल्दी से बताओ। 9 होगा, वेरी गुड, 9 होगा ना। इसमें एस का वैल्यू कितना होगा? 9 होगा, लेकिन परिमाप का मान कितना होगा? 18 हो जाएगा, उसी का आधा 9 होगा। यानी कि एस का मान निकालने के लिए सीखा कि नहीं सीखा? सीखा ना, अभी तो हम सिखेबो नहीं किए, वही पर सीख गया है ना। इस सबको जोड़ करके क्या करना है? बटा में 2, वही हो जाएगा काछी एस। एस निकालने आ गया? आया ना एस निकालने? सबको जोड़कर बटा में क्या करना है? 2 करना है, और वही आएगा जो एस हो जाएगा, है ना। अगर इसको जान जाते हैं तो हीरोन सूत्र को भी जान जाएंगे। अब देखो हीरोन सूत्र क्या होता है। हीरोन सूत्र, हीरोन सूत्र बराबर होता है रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और जहां आपको पता है कि एस क्या है भाई? किसका अर्ध परिमाप? एस क्या है? त्रिभुज का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ में आ रहा है अच्छा से? त्रिभुज का क्या है? अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या है? अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या है? ये त्रिभुज की क्या है? पहली भुजा। ये त्रिभुज की क्या है? ये त्रिभुज की क्या है? तीसरी भुजा, है ना। यानी कि पहली भुजा को भी अर्ध परिमाप से घटाइए, दूसरी भुजा को भी अर्ध परिमाप से घटाइए, तीसरी भुजा को भी अर्ध परिमाप से घटाइए, और जो तीनों घट के आता है उस तीनों को गुना करा दीजिए केकरा से? अर्ध परिमाप से। यही ना कह रहा है, सबको घटाए अर्ध परिमाप में और सबको गुना करा दिए इसमें। समझ आ? अब ध्यान देना है, जहां लिख भी देते हैं, जहां ए बी तथा सी त्रिभुज की भुजाओं की माप, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की, तीनों इधर से लिखना चाहिए था, तीनों भुजाओं की माप है तथा एस त्रिभुज की अर्ध परिमाप है। यहां तक किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको नोट करो, इतना जल्दी से नोट करो, फास्ट। हाँ, इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। ये तो रहा कि जिस त्रिभुज में ऊंचाई ना हो, अर्थात विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में ऊंचाई होती है क्या? लेकिन कैसे विषमबाहु? समकोण को छोड़ करके। समकोण में ऊंचाई ऑटोमेटिक होता है, ऊंचाई विषमबाहु रहे चाहे कोई बाहु रहे, है ना। समकोण में कोनो बाहु रहे उसमें ऊंचाई रहबे करेगा, ठीक है ना। तो जिसमें ऊंचाई नहीं हो उसको किससे निपट लेंगे? हीरोन सूत्र से। क्या से निपटेंगे? हीरोन सूत्र से निपटेंगे। और जिसमें ऊंचाई हो उसको कौन वाला से? त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता था? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। अब एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले ला हीरोन लगाओगे? नहीं ना, क्योंकि समकोण में हमें पता है कि ऊंचाई होती है, ये ना ऊंचाई होती है। देखो ये समकोण हुआ 90 डिग्री, यही ऊंचाई का काम करती है, और ये का थी बेस का काम करती है, आधार का काम करती है। तो ऊंचाई और आधार है ये है, तो इसमें हीरोन सूत्र क्यों लगाएंगे? हैं? हमको पटना से दिल्ली जाने का रास्ता शॉर्ट मालूम है, तो लॉन्ग क्यों जाएंगे? नहीं जाएंगे, नहीं ना जाएंगे। चलिए, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या? 1/2 आधार गुणे लंब। आधार गुणे क्या होगा? होता है कि नहीं होता है ना। अच्छा, कोई पूछ देवे कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ तो बुआ। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दे तो 1/4 बी रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस नहीं 4a² माइनस b² होता है। ये होता है किसका क्षेत्रफल? समद्विबाहु का। और ए क्या है पता है ना? ये क्या है? पक यही सिखाया है। ये भुजा की माप है। ये मतलब पहली भुजा की माप, अभी मतलब नहीं सिखाया है। आए ये क्या है? भुजाओं की
बी क्या है? भुजाओं की। समझ में आ रहा है? जैसे कि ए का मान ये देखो 5, बी का मान 7, सी का मान नहीं सॉरी बी का मान 6, सी का मान 7। तो ए बी सी यही होता है, भुजाओं की माप होता है ए बी सी। समझ में आया? तो उसमें गड़बड़ाना नहीं कि ए बी सी क्या होता है। ठीक है। तीसरा त्रिभुज एक और पढ़ाए थे, कोई दिक्कत नहीं। एक और त्रिभुज था अब समबाहु, क्या नाम है जी? अमित नाम है। इतना बड़े बड़े अमित याद कर रहे हैं हमको। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु, समबाहु का मतलब होता है जेकर सब भुजा क्या हो? बराबर हो। समबाहु का मतलब जेकर सभी भुजाएं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमें हीरोन सूत्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसको भी आराम से निकाल सकते हैं समबाहु को। देखो कैसे, √3/4 गुण्य भुजा स्क्वायर। भुजा तो एक के गुण आता है, समबाहु में एक ही तरह का भुजा सब न रहता है, तो भुजा का स्क्वायर मतलब कोई को लिया के रख देगा लोग तो हो जाएगा। ठीक है। तो ये होता है तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको भी नोट कर लो एक बार जल्दी से। दिया उदाहरण, एक त्रिभुज की भुजा 20, 30 तथा 40 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप तथा क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल। पहले तो परिमाप ज्ञात करना है और फिर बाद में क्या करना है? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं थोड़ा सा ऐसे ही। चलो ए डाल देते हैं, बी डाल देते हैं, सी डाल देते हैं। भाई 20 है, भाई 30 इसको मान लो, चाहे इसी को मानो ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही क्रिएट किए वर्चुअल। 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब एक त्रिभुज है, उसकी भुजा है 20, 30, 40 से, और इसका सबसे पहले परिमाप कह रहा था। तो त्रिभुज का परिमाप अब के पढ़ाए थे? तीनों भुजाओं का है ना, सिखाए हैं। तो लिखेंगे हल त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का। लिख भी दो, बार बार लिखोगे तो याद रहेगा। समझ में आ रहा है बात? अर्थात तीनों भुजा का योग करो, 20 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर, 20, 30, 50, 40, ये आ गया काची परिमाप। त्रिभुज का परिमाप निकालने आया कि नहीं आया? आए? क्या करना है? सबको जोड़ देना है, वही त्रिभुज का परिमाप है। अब हमें क्षेत्रफल चाहिए ना, और क्षेत्रफल चाहिए तो इसमें ऊंचाई दिख रहा है क्या? नहीं ना दिख रहा है ऊंचाई। जब ऊंचाई है ये नहीं है त्रिभुज में, तो क्षेत्रफल किस मेथड द्वारा निकालेंगे? इसके द्वारा ना, हीरोन सूत्र से। और हीरोन सूत्र से जब निकालेंगे तो क्या चाहिए? सबसे पहले अर्ध परिमाप ना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अब प्रश्न से चाहिए हमें, पहले देखो प्रश्न से चाहिए क्या चाहिए? प्रश्न से अर्ध परिमाप चाहिए। किसका? त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर क्या लिखवाए थे? वही परिमाप का आधा ना, यानी कि a + b + c बटा में 2, यानी कि तीनों भुजाओं का योग कितना आया? 90। 90 है ना आया बालक? इसी का मान 90 है ना, बटा में 2 कितना निकला? आई जो होता है किसका मान होता है? एस का। ऐसे से ना सूचित करते इसको, क्या से सूचित करते हैं? एस से सूचित करते। कितना आ गया? 45 सेंटीमीटर। अब देखिए सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर कौन सूत्र से भाई? लिख भी देना, हीरोन सूत्र से, है ना। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल S - B S-, अब इसको हल करेला सीखो आराम से, दम इजी है। एस के जगह कितना रखना है? सेंटीमीटर अभी छोड़ दो, मीटर सेंटीमीटर ये सब छोड़ देना, बाहर की ओर लगा देना, अंदर घिच मिजा जाएगा। समझ रहे हो बात ना? एरिया में हमेशा क्या आता है? स्क्वायर आता है। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर का स्क्वायर, लेकिन कुछ भी रहे तो स्क्वायर ही होता है एरिया में। ठीक है, अभी सेंटीमीटर को छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। ए का मान 45 ही जो होगा क्योंकि ऐसा है। बी का मान 45 यहां भी होगा, माइनस में कितना? अब ध्यान से देखो, 45 आई में ये जो गुना का चिन्ह है, घट के कितना आएगा? 25, घट के कितना आएगा?
घट के कितना आएगा, ये समझ रहे हो, घटावे आ रहा है। हाँ चलिए इस सांप को छोटी छोटी करके तोड़ दो ना, छोटी छोटी एकदम छोटा का छोटे का तोड़ देना है। तो 45 को तोड़ेंगे तो देखो कैसे टूटेगा, आता है तोड़ने की नहीं। 3 से लगेगा 15, 3 से लगेगा 5, यानी कि इस 45 को तोड़े तो 3 गुने 3 गुने कितना 5। इसको खाली तोड़े बुआ, अब इसको तोड़ेंगे तो 5 गुने 5, इसको तोड़े इसको इतना, ठीक है ना, इसको तोड़े इसको, अब इसको तोड़िएगा तो कितना 3 गुने, और 5 तो अकेला है। अब आपको पता है कि रूट के अंदर अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2 को एक जैसा आता है तो एगो क्या हो जाता है, निकल जाता है। अच्छा 3 कौ गो है, 1 2 3, 3 गुना है, अब तो एगो 3 बाहर निकल जाएगा, और क्या निकलेगा, नहीं रे 3 को 3 है तो एक और कहाँ से 1.5 को निकालेगा का, 3 को है तो एक ही ना निकलेगा, हाँ एगो तो अंदर ही रहेगा। अब चलिए 5 कौ गो, 1 2 3 4 5, तो देखो यहाँ ध्यान देना, 2 को है तो एगो निकल जाएगा, फिर 2 को है तो एगो निकल जाएगा, अंदर कौन रह गया, एगो 3 एगो 5 अकेले। ये बात समझ में आया किसी को कि नहीं आया? आया, जोड़ा लगा के एगो निकाल ले रहे हैं। 3 को 2 था तो एगो 2 निकाल लिए, एगो वही में रह गया, और 5 को 5 था तो 5 को 5 था तो एगो तो वही में रह जाएगा, बाकी 4 गो का कौ निकलेगा, 2 गो निकलेगा, तो 2 को 5 निकाल लिए ना। कौन कौन रह गया है, 3 रह गया है और 5 रह गया। क्या लगा देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 5 15 5 75 ना, रूट में कितना हो जाएगा 5 तिहाई, और सेंटीमीटर एरिया भी आ गया और परिमाप भी बन गया। है भारी? नहीं भारी है, बिल्कुल आसान ही चीज़ है। हाँ इसीलिए सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है, नोट करो, आया समझ में जी, इसीलिए सबसे पहले यही पढ़ावले जाता है। एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, 18 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं हैं, एक 18 एक 10। पर्दा हटा दो, पर्दा हटा दो ऊपर से उठ के। चलिए देखो ध्यान से, यहाँ पे एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, एक 18 है, एक कितना है 10 है, 10 सेंटीमीटर है, तथा उसका परिमाप कितना है 42 सेंटीमीटर है ना। तो उस त्रिभुज का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तब बताइए, 2 को भुजा दिले है, एगो 18 दिले है, एगो 10 सेंटीमीटर दिले है, तो ये तीसरा आएगा कि नहीं आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि टोटल परिमाप कितना दे दिले 42, तो टोटल परिमाप दे दिले 42, तो तीसरा नहीं निकल जाएगा। ये इधर देखो, रुको, कोई पूछेंगे जो ही बताएगा लोग। मान लिए कि तुम लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, और ये परिमाप दे चुका है, यानी कि दे चुका है तो तीनों भुजाओं का योग दिया होगा, योग दिया होगा तब ना। तो 18 10 कितना होता है 28, पुराना कितना 42, तो 28 में और कितना जोड़ेंगे तो 42 पूरेगा, 14 जोड़ेंगे तो ना। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है, सॉरी परिमाप बोल रहे हैं, तीसरी भुजा कितनी है। अगर नहीं आता है तो ऐसे हल करना, देखो हल बराबर त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या दिया हुआ है 42 दिया हुआ है ना। अब त्रिभुज का परिमाप दे लिया तो परिमाप बराबर a + b + c होता है, बराबर 42 दे लिया है सेंटीमीटर। अब बताइए a का वैल्यू बोल और b का वैल्यू बोल, ओके b मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। c का वैल्यू 14, अभी कहाँ से आ गया, अरे अभी निकालेंगे ना 18 10 प्लस में c 42, अभी जाके उधर घटेगा ना, c = 42 सेंटीमीटर माइनस में c का वैल्यू बोल, आ गया ना तीसरी भुजा। अच्छा एस का मान कौन बताएगा, एस बराबर त्रिभुज का अर्ध परिमाप ना, तब परिमाप क्या है 42, तो अर्ध परिमाप क्या होगा 42/2 सेंटीमीटर बराबर। अब क्षेत्रफल तो आराम से हीरोन सूत्र से यह समझ में रे, जगह परिमाप दे दे या 2 को भुजा दे दे तो हीरोन सूत्र से, हाँ तीसरी भुजा निकाल लोगे, ऐसा ही निकाल लोगे हीरोन सूत्र से।